हो चाहे कुछ भी कोयला हो, ये पूरे भारत में जाती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी गाड़ियों का निकास है। और यही तो एक सर्कुलर और भी आता है, यदि जब तक आपका रोड नहीं बनता है तब तक आपको टोल नहीं वसूलना है। वहां नारायणपुर की तरफ जाएंगे तो टोल पर से 90% लोग उस साइड जाने के लिए तो उनका बैलेंस बिगड़ेगा और उनका एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। और अगर कोई रोड पे दाहिने गिर गया। साथियों नमस्कार। आज हम सभी लोग जो है अपने जन हस्ताक्षर अभियान को लेकर के चले हैं और ये आज 15वां दिन है। और अब हम लोग आ गए हैं। कौन सा गांव भैया? हमीदपुर। प्रधान जी आप हमारे हमीदपुर और खिरौनी और देवलासी और बाजबेल के आप प्रधान जी हैं। रामाश्रे भैया आपके गांव में आकर के हमने जो है जनता को बताया कि हम लोग जो है ये जन हस्ताक्षर अभियान क्यों करा रहे हैं। इस जन हस्ताक्षर अभियान का जो हम लोगों का 15वां दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है कि जो हम लोगों की लड़ाई है वो टोल अथॉरिटी के खिलाफ है। टोल अथॉरिटी हम लोगों के क्षेत्र में बहुत बड़ी जो है कि माई बाप बन के बैठी हुई है। इनको जनता के किसी भी हित से कोई मतलब नहीं है। यदि हम लोग चाहें कि इनसे कोई काम करा लिया जाए जनता हित का, तो बिना इनके आंदोलन किए जो है होने वाला नहीं है। यदि आम तौर पे अगर हम लोग बात करने जाते हैं तो ये लोग मारपीट करने पे भी उतारू हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग अब जन हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं। और जन हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य ये है कि इन लोगों पे दबाव बनाया जाए और दबाव ऐसा बन जाए कि ये मजबूर हो जाए कि जनता के हित की जो हम लोगों की बात है और जनता हित का जो काम है वो ये करें। इसी में जो है कि हमने 5 बिंदु जो को लेकर के जो हमने लड़ाई छेड़ा हुआ है, उस 5 बिंदु को मैं खिरौनी और ये हमीदपुर गांव के सभी लोगों को जो है बताना चाहता हूं और आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। पुनः इन सब चीजों को सुनिएगा एक बार एक करके। पहला जो हम लोगों का शुरुआत का जो मांग है वो ये है कि सिकिया और टेणुआ बाबा मंदिर के पास यहाँ पे जो है कि एक तरफ रास्ता नहीं बना हुआ है, सिर्फ जो है कि एक ही तरफ का रास्ता बना हुआ है। जिस तरफ रास्ता नहीं बना हुआ है वहां पे सैकड़ों लोगों की जो है कि एक्सीडेंट हो चुका है और उसमें कई लोगों का मौत हो चुका है। उस जगह को नजदीक के गांव वाले जो है कि डेथ पॉइंट के नाम से जानते हैं। डेथ पॉइंट का मतलब होता है भूतिया जगह। अब आप समझिए जो है ना कि जहाँ पे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, उस रास्ते को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। यदि अगर कोई दिक्कत आती है तो जो है ना कि ये लोगों के पास बात करने जाइए तो ये फिर कहते हैं नहीं काश्तकार महोदय स्टे ले लिए। हम कह रहे हैं स्टे ले लिए, वो गांव का कोई रास्ता नहीं है जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं, वो स्टेट हाईवे है। वहाँ पे जो है कि ऐसा आना जाना है जैसे मैं आपको बता दूं कि ये नारायणपुर से लेकर के सोनभद्र को जोड़ता है, आगे मध्य प्रदेश को जाता है ये रास्ता। और यहाँ पे बहुत सारे वाहनों का आना जाना है। इधर सोनभद्र से जो खनिज वाली चीजें निकलती हैं, चाहे पत्थर हो चाहे कुछ भी कोयला हो, ये पूरे भारत में जाती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी गाड़ियों का निकास है। और यही गाड़ियों के नीचे जो है यहाँ की आम जनता आ जाती है और उनका एक्सीडेंट होता है तो उनकी जानें चली जाती है। तो ये रास्ता कितना अनिवार्य है ये कमेंट बॉक्स में आप हम लोगों को बताएं और इसके लिए आप भी लड़ाई लड़ें। दूसरी हम लोगों की मांग है कि सड़क इन्होंने बनाया हुआ तो सड़क के किनारे इन्होंने नाली नहीं बनाया है। नाली कितना अनिवार्य है जनता जानती है। यदि सड़क पे पानी लगेगा तो कोई भी 2 पहिया वाले जाएंगे, 3 पहिया वाले जाएंगे तो उनका बैलेंस बिगड़ेगा और उनका एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। और अगर कोई रोड पे दाहिने गिर गया तो उसकी जान भी चली जा सकती है। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं तीसरी मांग की। तीसरी हम लोगों की मांग है कि आप देखेंगे कि नजदीक में जो 4 पहिया लोग रखा हुआ है, यहाँ टोल के जितने नजदीक के गांव हैं उनको 4 पहिया जो है फ्री में आने जाने नहीं दिया जाता, उनसे जबरन जो है पैसा वसूला जाता है। जबकि अन्य टोल पे जो है फ्री में आने जाने दिया जाता है। जब इनसे जो है कि गाड़ी वाले बात करते हैं तो ये कहते हैं हमारे सर्कुलर में नहीं है। आप समझिए जो है कि ये किस सर्कुलर की बात करते हैं और क्यों जो है ना कि इस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। आइए चौथी हम लोगों की मांग मैं आप लोगों को बताऊं। चौथा ये है कि आप देखेंगे कि अदलार से लेकर के अहरौरा तक आगे तक जहां जहां जरूरत है, सुखरूत में भी ब्रेकर है, वहाँ मधुपुर में भी ब्रेकर है और अन्य जगह ब्रेकर है। लेकिन जो है कि एक खजरौल विद्यालय यहाँ पे है, अदलार से नारायणपुर की तरफ आएंगे तो देखेंगे 5-6 हजार लड़के और लड़कियां वहाँ पढ़ते होंगे। ये क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्यालय और सड़क पे विद्यालय है। जब टोल नहीं बना था उससे पहले से ये विद्यालय लगातार जो है कि छोटे बच्चों का और लोगों का आवाज आना जाना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ब्रेकर अभी तक इन लोगों ने नहीं बनाए हैं। पूछने पे जो है इन लोगों का बहाना ही चलता है। इसके अलावा जो है रानी बाग है जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, चौराहे पे जो है ब्रेकर न होने की वजह से, और टेणुआ बाबा, इन सब जगहों पे भी ब्रेकर बने, इसीलिए हम लोगों का ये लड़ाई है। 5वां सबसे अहम बात है
कि टोल वाले कितनी मनमानी कर रहे हैं, इसको आप लोग भी जानिएगा। 2 पहिया से जो लोग जाते हैं वो ये देखेंगे या महसूस किए होंगे कि यहाँ से आप जो है ना कि आप नारायणपुर की तरफ जाएंगे तो टोल पर से 90% लोग उस साइड जाने के लिए उनको पेट्रोल टंकी से आना जाना होता है। गलत बोल रहा हूँ भैया? याद आ रहा है? सही बात। 2 पहिया वाले जो भी हैं वो लोग मैक्सिमम पेट्रोल टंकी से आते हैं। कारण है कि जो लेन इन्होंने जो है बाइक वालों को दिखाने के लिए छोड़ा है, जो बाइक और 3 पहिया वालों के लिए जो है जाने के लिए छोड़ा है, उसमें 4 पहिया और भारी वाहनों को भी घुसा देते हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी वहाँ इंतजार करना पड़ जाता है। आप सोचिए जो है ना कि इनके अंदर कितना जो है कि वो अराजकता है और कितना ये धन कमाना चाहते हैं, इस बातों के साथ आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम बता दें कि जो हमारा जन हस्ताक्षर अभियान है वो इनके खिलाफ आंदोलन है। हम लोग लगातार गाँव में जा रहे हैं और ऐसे करके जो है हम अभी आगे तक भी गाँव में जाएंगे और इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये जन हस्ताक्षर अभियान हमारा जैसे खत्म होगा, पूरा होगा, तो हम लोग सीधे जाएंगे डीएम महोदय के यहाँ धरने पे बैठेंगे और जनता के हित को जो है बताएंगे और वहीं पे आंदोलन करेंगे। होगा तो धरने पे बैठेंगे और यदि होगा तो हम लोग आकर के टोल का भी घेराव करेंगे। हम बता दें आप सभी लोगों को जो है कि ये अगर सर्कुलर की बात करेंगे तो एक सर्कुलर और भी आता है, यदि जब तक आपका रोड नहीं बनता है तब तक आपको टोल नहीं वसूलना है। वहां पे रोड खराब है तो आप टोल कैसे वसूल सकते हैं? चलिए यदि इन लोगों का टोल वसूला जा रहा है और इनको कोई नहीं रोक पा रहा है तो जनता एक चीज कर सकती है कि एक तरफ का रास्ता नहीं तो एक तरफ का टोल भी नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है, हम लोग अगर बाध्य करेंगे तो ये चीजें हो सकता है कि आप सिकिया टोनुआ से उधर से आते समय जो है एक तरफ रोड नहीं बना है तो उधर का ही टोल भी वसूलना बंद कर दें। उधर लोगों का तब टोल वसूलें जब जो है वहां का रास्ता बन जाए, तब जाकर के हम लोगों का जो है कि ये लड़ाई पूर्ण होगी। ये लड़ाई जनता को लड़नी है, आवाज जनता को लड़नी है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। जय श्री राम।